सभी राजनीतिक दलों की नज़र अब 2025 विधानसभा चुनाव बिहार पर है। पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं अपनी पार्टी एनडीए को बिहार में सत्ता में लाने के लिए और भाजपा को सर्वाधिक सीट दिलाने के लिए मोदी और अमित शाह गृह मंत्री की रणनीति चल रही है। लगातार दौरा कर रहे हैं और चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस सहित तमाम वामपंथी दल यूपीए गठबंधन के तहत अपनी राजनीति और रणनीति को तैयार कर रही है। मामला अब आता है, देखिए, बिहार में तीसरा कोण बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हैं। पहले थे चुनावी रणनीतिकार, अब हो गए हैं जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर। तो इस तरह से बिहार में एंट्री हो चुकी है जन स्वराज की, और प्रशांत किशोर, जिन्होंने पहले पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक की चुनावी रणनीति तय करी थी, वो इस बार चुनावी मैदान में अच्छी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बिहार की चुनाव की तरफ। तो चुनाव सन्निकट है, यानी कि नज़दीक है, और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार में सभी दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी की गुणगान और बखान कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में देखिए आगे होता है क्या, ऊँट किस करवट बैठेगा यह तो समय बताएगा। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर की उपस्थिति दोनों गठबंधन यूपी और एनडीए दोनों को सख्ते में डाल दिया है, यानी कि दोनों प्रशांत किशोर की एंट्री से परेशान हैं। प्रशांत किशोर ने इन दिनों विधानसभा में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इसके खिलाफ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है सचिवालय थाना में, और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। अगर गिरफ्तारी होगी तो वो एक बड़े राजनीतिक हीरो के रूप में उभरेंगे। तो इस तरह से मैं पूरा जानकारी दे दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में सीटों का तालमेल का बैठक अंतिम दौर में चल रहा है। वहीं लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, उनके सुपुत्र प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी के संपर्क में हैं। वामपंथी दलों को मनाने की जिम्मेवारी लालू प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। तो कुल मिलाकर जहां जनता दल यू लगातार सत्ता में है और कभी भाजपा के साथ है, फिलहाल तो भाजपा के साथ चल रही है गठबंधन। इससे पहले लालू प्रसाद यूपीए गठबंधन में भी नीतीश शामिल हुए थे, और नीतीश पर सबकी नज़र है। नीतीश अब बुजुर्ग हो चले हैं। हो सकता है अगर भाजपा को ज़्यादा सीटें मिली तो नीतीश की छुट्टी भी हो सकती है सीएम से। देखिए, मिहिर झा के साथ आगे कल भी दिखाऊंगा क्या प्रगति हुई है चुनावी राजनीति और रणनीति की। धन्यवाद।